आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, परेशान दुखी मत हो। सब कुछ हो जाएगा। व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो। जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो। तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। चिंता त्याग दो। मैं तुम्हारी उत्तम भविष्य की तैयारी में लगा हुआ हूँ। मैं तुम्हें जीवन की बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। हर जीवन का सुख मिलेगा तुम्हें। खुशियों से घर के आंगन में किलकारी गूंजेगी। बरसों से मांगी हुई मनोकामना बहुत शीघ्र ही पूरी होने जा रही है। बस तुम अपने आचरण, अपने व्यवहार को हमेशा इसी तरह रखना। तुमने जो नेक कर्म किए हैं ना, उसका फल देने का समय आ गया है। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और मैं ये सब देख रहा हूँ। तुमने निस्वार्थ सबकी सेवा करी है, पशु पक्षियों की। जो भी तुम्हारे दरवाजे पे आता है कभी भी वो खाली लौटता नहीं है। तुम उसे कुछ न कुछ देकर ज़रूर भेजते हो। इससे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन दिया ही दिया है। और तुम्हारा ये भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से तुम बहुत परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, और रात रात को तुम सो भी नहीं पाते। कोई बात है जो तुम्हारे दिल को खट रही है, तुम्हारे दिल को चुभ रही है। अगर मुझ पर भरोसा है तुम्हारा, तो किसी भी चीज़ की कोई चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आगे चलकर तुम्हारा जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय होने वाला है। तुम्हारी तकदीर चमकने वाली है। इतना धैर्य रखा है ना तुमने, और यहाँ तक आए हो। याद रखना, जब तक तुम मेरा नाम जाप करते रहोगे, मुझे याद करते रहोगे, तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता। मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ। और जो तुम जीवन की हर परिस्थिति में कमज़ोर नहीं पड़ते हो, हमेशा शक्तिशाली रहते हो। चाहे जीवन में सुख आए, दुख आए, हार मिले या जीत मिले, तुम्हें अब किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो तुम्हारी मानसिकता है, समझ है, अनुभव जो तुमने पाया है, ये तुम्हारी अपनी ही जिंदगी के संघर्षों से तुमने पाया है। जो आज तुम खड़े हो, अपने ही बलबूते पर खड़े हो। ये सब जो तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास है, इसी कारण ही तुम ये सब कर पा रहे हो। मैं हर उस जगह हूँ, विराजमान हूँ, जहाँ भी तुम मुझे पाना चाहते हो। मैं तुम्हारी हर दम रक्षा कर रहा होता हूँ। तुम्हारे घर में और घर के बाहर जब भी तुम जाते हो, उदी लगाते हो, मेरा नाम स्मरण करके जाते हो, तो मैं तुम्हारी हर मुसीबत से तुम्हें बचा लेता हूँ। आने वाली हर मुसीबत को मुझसे होकर गुजरना पड़ता है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू तक नहीं पाती। मैं तो अपने हर बच्चे के दिल में विराजमान हूँ, उसके दिल में वास करता हूँ। अपने दिल में जरा झांक कर तो देखो, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। बाहरी दुनिया का सामना करते करते तुम द्वेष, क्रोध, नफरत के कारण तुम अपने अंदर बैठे साईं को ही भूल गए हो। थोड़ा अपने हृदय में बैठे साईं की तरफ भी ध्यान दिया करो, और फिर देखना, जिस दुविधा, जिस संशय में तुम फंसे हुए हो, बहुत जल्द उससे भी बाहर आ जाओगे। क्या कभी तुम्हारा कोई भी कार्य अब तक रुका है? सभी तो काम पूरे होते आए हैं ना। आगे भी तुम्हारे काम कोई नहीं रुकेंगे, सब पूरे होते जाएंगे। और जो लोग तुम्हारे कार्य में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इसका बहुत बड़ा भुगतान चुकाना पड़ सकता है। इसलिए उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी से उनको अपने आचरण सुधार लेने चाहिए। व्यक्ति को किसी के साथ उतना ही बुरा करना चाहिए जितना कि वो खुद सहन कर पाए। किसी को भी किसी का बुरा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। तुम इन चीज़ों की परवाह करना छोड़ दो। तुम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो। मैं सब देख रहा हूँ, मुझे सबके कर्मों का ध्यान है। तुम आगे बढ़ते जाओ। जो कोई भी तुम्हें कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, दुख पहुंचा रहा है, वो एक तरह से मुझे ही कष्ट पहुंचा रहा है। तुम अपने साईं पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा साईं किसी भी बुराई को, कष्टों को तुम तक सीधे नहीं भेजता। जितने भी कष्ट है, दुख है, पहले मुझसे होकर गुजरते हैं। और जब मुझे लगता है कि तुम अब उन सब मुसीबतों का सामना करने के लिए सक्षम हो चुके हो, तभी वो तुम्हारे पास तक आती है। तुम फिक्र बिल्कुल भी मत किया करो। मैं तुम्हारी देख रेख कर रहा होता हूँ। हमेशा मैं तुम्हारे साथ चल रहा होता हूँ। किसी भी मुश्किलों को देखकर घबराया मत करो। मैं हर वक्त
तुम्हारी रक्षा करता हूँ। और जो लोग आज तुम्हारे बुरे वक्त को देखकर तुम पर हंस रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, उनको इन कर्मों का बहुत जल्द भुगतान करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, चिंता त्याग दो, अपना ध्यान रखो, हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।